हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी फॉल्सली मैरिज में आपका स्वागत है। उस लड़के ने जब सिया को अपने बगल में इसी हालत में देखा तो वह शक पका गया, पर अगले ही पल कुछ सोचकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो सिया की तरफ नफरत से देखने लगा। सिया जो अभी तक सोई हुई थी, उसकी भी नींद खुल गई। उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें हल्के से खोल ली, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उससे पहले ही उस लड़के ने सिया को गर्दन से पकड़ लिया और फिर से नीचे की तरफ दबाते हुए वह लगभग चीखते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? सिया इस अचानक से हमले के लिए तैयार नहीं थी, जिससे वो चौंक गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसे सांस नहीं आ रही थी। जब उसने उस लड़के को अपने साथ देखा तो उसके दिमाग में कल का रात का दृश्य कूद गया, जिससे अपने आप ही आंसू उसकी आंख से टपकने लगे। उस लड़के को उसके आंसू से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस गुस्से में सिया का गला दबाए जा रहा था। फिर जब थोड़ी देर तक सिया छटपटाती रही, तब उस लड़के ने उसे छोड़ दिया। सिया छूटते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल रात अचानक से क्या हो गया था, जो उसने अपने आप से नियंत्रण खो दिया और इसके बाद साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। एक तो पल भर में उसकी दुनिया लूट गई थी, ऊपर से वो लड़का सारा इल्जाम उस पर ही लगा रहा था। सिया से जब सहा नहीं गया तो उसने एक खींचकर थप्पड़ उस लड़के को रसीद दिया और अपने कपड़े ठीक करके वो जल्दी से रूम के बाहर की तरफ बढ़ी। इस बार दरवाज़ा खोलते ही खुल गया। सिया ने एक कदम बाहर रखा ही था, पर सामने देखते ही डर के मारे वो अपनी जगह पर ही जम गई। कुछ दिनों बाद सिया लाल शादी के जोड़े में एक कमरे में बैठी थी। वो कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। सिया की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। आज वो ना चाहते हुए भी देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन की पत्नी बन गई थी, सक्षम ओबरॉय की वाइफ। तभी दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। किसी के आने की आहट सुन सिया घबरा गई और एसी चलने के बावजूद उसके सर से पसीना टपक रहा था। वो इंसान कोई और नहीं, सक्षम ओबरॉय ही था। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी फॉल्सली मैरिज। धन्यवाद।